एक आदमी 21 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है और पुलिस ने उसे उठा के हॉस्पिटल में फेंक दिया। वो उनको लेके जा रहे हैं, वो उनको लेके जा रहे हैं, वो उनको लेके जा रहे हैं, वो उनको लेके जा रहे हैं। उसकी वाइफ ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाती है और प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि इस प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, Article 32 as a free individual. और गवर्नमेंट कहती है कि हम जान बचा रहे हैं। लेकिन ये कहानी हॉस्पिटल से शुरू नहीं होती, ये होती है शुरू जहां पे नीट पेपर लीक की वजह से 12 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले जानते हैं इस प्रोटेस्ट के सबसे बड़े नाम के बारे में, सोनम वांगचुक। आज सोनम वांगचुक को लेके सोशल मीडिया पे कई तरीके के क्लेम वायरल हो रहे हैं। कोई उन्हें एक्टर बोल रहा है और कोई उन्हें बोल रहा है फेक एक्टिंग करके ये प्रोटेस्ट दिखा रहा है। और हाँ, एंटी नेशनल, वो हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन पब्लिक अवेलेबल 35 साल से ज्यादा के उनके वर्क डॉक्यूमेंट्स को देखें तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपसे और आपका परिचय देते हुए। सोनम वांगचुक जी ये लद्दाख से हैं। तो सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, इनोवेटर और एक एजुकेशन रिफॉर्मर हैं, जिनके काम को सिर्फ देश में नहीं देश के बाहर भी एक पहचान मिली है। हाँ, माना कि वो एक रिसर्च साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन उनका एजुकेशन डेवलपमेंट और एजुकेशन रिफॉर्म्स में उनके काफी सारा योगदान माने जाते हैं। जब उन्होंने इन बच्चों के लिए भूख हड़ताल शुरू करी तो नीट पेपर लीक से परेशान हर एक स्टूडेंट ने उनके साथ अपनी आवाज उठाई और हजारों लोग उनके साथ खड़े नजर आए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है मई 2026 से। इंडिया की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी में पेपर लीक की अफवाह आती है और फिर गवर्नमेंट ने इन एग्जाम्स के रिजल्ट्स कैंसिल कर दिए और 20 जून 2026 को दोबारा से एग्जाम रिकंडक्ट करवाया गया। एनटीए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है उसने कहा सब कुछ स्मूथ था, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा डार्क रियलिटी सामने आती है। स्टूडेंट्स का सुसाइड। रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि नीट पेपर लीक की वजह से 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली और आत्महत्या कर ली। कुछ ने क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर अनसर्टेनिटी पे चला गया और कुछ ने क्योंकि उनकी पूरी फैमिली की उम्मीद सिर्फ उन्हीं से थी। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, एक मिडिल क्लास फैमिली की ये पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को एक आउटलेट मिलता है सीजेपी में, कॉकरोच जनता पार्टी। ये 16 मई 2026 को मजाक मजाक में एक नया फॉर्म बना के एक पार्टी शुरू करी गई और कुछ ही दिनों में पूरे देश का युवा इस पार्टी से जुड़ गया। 6 जून को अभिजीत दीपके के साथ 1200 से ज्यादा लोग उनके साथ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। और 20 जून को जिस दिन नीट का रीटेस्ट होना था, उन लोगों ने जंतर मंतर पे हमेशा के लिए बैठना शुरू कर दिया। अब डिमांड सिंपल थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम। और जिन लोगों ने भी सुसाइड किया है, यानी कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, उनकी पूरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन। वैसे तो सीजेपी के लीडर ने बोला था कि उन्हें किसी भी पार्टी से और किसी भी ऑपोजिशन पार्टी से उन्हें सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ही दिनों में सारी ऑपोजिशन पार्टी उनके यहाँ पे आने लगी और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने लगी। सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। और वहीं पे भूख प्यास की वजह से सोनम वांगचुक अपना 7 किलो से भी ज्यादा वजन कम कर चुके थे। और फिर जब 20 जुलाई को सीजेपी ने पार्लियामेंट मार्च की अनाउंसमेंट करी, सरकार तक आवाज पहुंच नहीं रही, तो थोड़ा पार्लियामेंट के पास जाकर बात करते तो शायद आवाज पहुंच जाए उन लोगों तक। तो उससे 2 दिन पहले ही पुलिस वालों ने उस जगह से सोनम वांगचुक को हटा के उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, जहाँ पे 2 लोगों की 2 अलग अलग तरीके की बातें हैं। सबसे पहला वर्जन है गवर्नमेंट और हॉस्पिटल का। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक को डिहाइड्रेशन था और उनका पोटेशियम लेवल भी 2.9 पे जा चुका था और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमें उनकी जान बचाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। और दूसरा वर्जन है फैमिली और उनके सपोर्टर्स का। सोनम वांगचुक की वाइफ डॉक्टर गीतांजलि ने कहा उन्होंने जब रिपोर्ट मांगी हॉस्पिटल में, उन्हें रिपोर्ट्स देने से मना कर दिया गया और उनके पर्सनल डॉक्टर ने कहा एक दिन पहले उनका पोटेशियम 4.3 था, एक दिन में उनका पोटेशियम गिर के 2.9 कैसे हो गया। फैमिली का कहना है कि कोर्ट ने सिर्फ मॉनिटरिंग का फैसला दिया था, उन्हें वहां से फोर्सफुली उठा के हॉस्पिटल में बंद करने का नहीं। उनकी फैमिली का मानना है कि बिना कंसेंट के उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दी जानी चाहिए। और अब सभी स्टूडेंट सोनम वांगचुक के पीछे खड़े हैं और हॉस्पिटल पे कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन भी ये है बच्चों का सोनम वांगचुक पे भरोसा, और उसका सबसे बड़ा रीजन है सोनम वांगचुक का खुद का स्कूल, जहाँ पे वो उन लोगों को मौका देते हैं जिन्हें दुनिया लूजर कहती है। यानी कि उनके स्कूल में आपको एडमिशन लेने के लिए फेल होना बहुत जरूरी होता है।
और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि बच्चों का एजुकेशन सिस्टम और एनटीए पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। पहले पेपर लीक, रिजल्ट्स कैंसिल और फिर री एग्जाम, और इसी बीच में 12 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सिस्टम ने उन्हें सेफली नहीं रखा। अगर सिस्टम सिक्योर होता तो आज ये सुसाइड्स कभी नहीं होते। और अब सोनम वांगचुक को यूं जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाना बच्चों को एक और रीजन दे देता है सिस्टम पे ट्रस्ट ना करने का। और फिर हर प्रोटेस्ट में एक पॉइंट आता है जहां पे लोग पॉलिटिकल पार्टीज और हिंदू मुस्लिम के बारे में ज्यादा बात करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रियल मुद्दा पीछे ही छूट जाता है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। जब तक बात नीट पेपर लीक की हो रही थी सब एक साथ थे, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज किया गया लोग मोदी वर्सेस राहुल गांधी करने लग गए। असली मुद्दा उन 12 से ज्यादा बच्चों का सुसाइड कहीं पीछे ही छूट गया। कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 19 के तहत पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट देता है, लेकिन सरकार का काम जान बचाना है। 21 दिन बात नहीं की और फिर उठा के ले गए। जो लोग सरकार से अलग सोच रखते हैं, अगर उनकी बात दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। एक मिनिस्टर के इस्तीफा दे देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के जाने से नीट का पूरा सिस्टम सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक इंसान को हटा देने से प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर से सॉल्व होती है, लेकिन असली दिक्कत सिस्टम में है। और जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार होती रहेंगी। इसलिए जरूरत है एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म की, जहाँ पे स्टूडेंट्स की फीस और उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। हो सकता है आप सोनम वांगचुक और सीजेपी को सपोर्ट करें, हो सकता है आप उन्हें सपोर्ट ना करें, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट के एक्शंस को सही माने, लेकिन सही मायने में असली मुद्दा पॉलिटिक्स या रिलीजन नहीं है। असली मुद्दा है हमारा एजुकेशन सिस्टम और उन 12 लोगों ने जिन्होंने अपनी जान दे दी। क्योंकि अगर सिस्टम सही होता तो क्या ये बच्चे अपनी जान देते? अगर लाखों बच्चे अपना भविष्य एक एग्जाम के पीछे लगाते हैं तो उनके लिए एक सिक्योर सिस्टम और एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिलना चाहिए जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट हो। मैं यहाँ पे किसी की भी साइड चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। अब फैसला आपका है, क्योंकि आखिर में ये कहानी सोनम वांगचुक की नहीं है, बल्कि हर उस स्टूडेंट की है जिसकी मौत नीट पेपर लीक की वजह से हुई, और हर स्टूडेंट की जो आज भी सिस्टम में अपना फ्यूचर ढूंढ रहा है।